गूगल की एआई की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते थे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट। वो आपको बता देती कि यार इन 20 कारणों से आपको ये दर्द हो सकता है। अब आपके दिमाग में वो 20 कारण घूमते रहेंगे। और एक और कॉमन मिथ है जो समाज में कि साहब शक्कर तो खराब है, गुड़ अच्छा है। डेफिनेटली जेगरी इज बेटर देन शुगर, रिफाइंड शुगर, बट फॉर नॉन डायबिटिक्स। डायबिटिक्स के लिए न गुड़ अच्छी है, न मिश्री अच्छी है, न शहद अच्छा। फूड पैकेज फूड जितने भी रहते हैं जो शेल्फ लाइफ जिनकी चाहिए, उनको सेफ रहें वो आप तक पहुंचने तक, उसके लिए उनको उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। ऑल दिस फूड्स हैव प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब आपके शरीर में जो सूजन बढ़ाते हैं। वो सूजन ऐसी नहीं हाथ में दिख रही या पैर में दिख रही या चेहरे पे, इंटरनली। रीसेंट पास्ट में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक से कई सारे जवान लोगों की मौत की खबरें न सिर्फ हमने न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में देखी, बल्कि वीडियोस के थ्रू देखकर हम खुद भी चौंक गए कि इस कम उम्र में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले कभी उम्र दराज लोगों के साथ जोड़कर देखी जाती थी, अब बच्चों और जवानों के साथ भी देखी जाने लगी है। और इसके पीछे कारण क्या है, यही तो आज इस पॉडकास्ट में जानना जरूरी है। अपने और अपनों के दिल का ख्याल कैसे रखें, आइए इस बारे में बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप पोखरना के साथ, who is a consultant cardiovascular and thoracic surgeon, जो बात करेंगे बेहतर दिल के स्वास्थ्य के बारे में। और इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, बता देना चाहता हूं कि इंदौर का कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल फुल टाइम स्पेशलिटी की सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश का पहला हॉस्पिटल है, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। चलिए इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का द नवनीत शो। डॉक्टर प्रदीप, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। थैंक यू नवनीत। सबसे पहले तो आजकल जब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर किसी 2 या 3 दिन के अंतराल के बाद ये खबर आती है इसका हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो एक पैनिक सिचुएशन ज़रूर बन जाती है कि हार्ट अटैक इतने कॉमन क्यों होते चले जा रहे हैं। अगर एक आम इंसान इस चीज़ को समझना चाहे कि शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं, इससे शुरुआत करें। यस, प्लीज़ बताएं। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी कॉमन। आजकल बहुत सामान्य है कि हम सुनते हैं कि डांस करते हुए या इवन बारात में घोड़ी पे बैठे बैठे हार्ट अटैक आ गया है जी। उसका प्रमुख कारण है जो लाइफस्टाइल चेंजेस, जो ट्रेमेंडस चेंजेस कोविड एरा के बाद हुआ है। पिछले 5 सालों में लाइफस्टाइल चेंजेस जो बहुत ज़्यादा हुए हैं, वो एक प्रमुख कारण है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो एक भ्रांति है लोगों के मन में कि अगर हार्ट अटैक आएगा तो सिर्फ छाती में दर्द होगा लेफ्ट साइड में, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो दर्द आपके चेस्ट में किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो राइट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, वो आपके जॉज में भी हो सकता है, आपके नेक में भी हो सकता है ना। सो हमारे पास कॉमनली ऐसे स्पेशली यंगस्टर्स ऐसे होते हैं। दूसरा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जो कॉमनली डायबिटिक्स हैं आज के टाइम पे, हार्ट के पेशेंट्स, उनमें पेन भी नहीं होता है कई बार जी। सो दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है डिस्निया, मतलब सांस फूलने में सांस लेने में परेशानी आना। खासकर जब चलते फिरते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अगर उसमें सांस फूलने लग गई है आपकी, जो आज से महीने भर पहले या 2 महीने पहले नहीं फूलती थी, तो वो भी एक साइन हो सकता है। उसके अलावा दिल की धड़कन तेज होना, जो सिर्फ लड़कियों को देख के तेज नहीं होती है, वैसे भी तेज हो जाती है जी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है जी। जनरली एक ये नोटिस किया है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं पहले सीढ़ियाँ चढ़ता तो हाफता नहीं था, अब हाफने लगा हूँ। क्या सिम्टम है? एग्जैक्टली वो सिम्टम है। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले जो काम करने में आप हाफते नहीं थे, अगर आप हाफने लग गए हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम आपकी बॉडी में है और आपको तुरंत अपने डॉक्टर से उसके लिए संपर्क करके मार्गदर्शन लेना चाहिए। ठीक है। एक कार्डियक अरेस्ट वर्ड है जी, एक हार्ट अटैक वर्ड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ऐसा सुनने में आया कि कार्डियक अरेस्ट मतलब आप नहीं बच पाओगे। सो दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट हमेशा हार्ट की बीमारी से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके। जब भी किसी की जान जाती है तो मेडिकली उसको हम डेथ तभी डिक्लेयर करते हैं जब उसका दिल धड़कना बंद हो जाए। किसी का भी दिल धड़कना अगर बंद हो गया है, वो कार्डियक अरेस्ट है। कारण उसका कुछ भी हो सकता है, XYZ। ऐसे ही हार्ट अटैक का मतलब आपकी हार्ट की बीमारी। अगर आपकी हार्ट की बीमारी की वजह से आपको कुछ सीवियर सिम्टम्स आए हैं जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं जी।
ऐसा हम लोगों ने बहुत सारी कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग कार्डियक अरेस्ट के थ्रू ज़मीन पर लेटे और पड़े होते हैं और लोग CPR के थ्रू उसको ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। ये क्या तकनीक है और क्या इसको सीखा जा सकता है, क्या तरीका है? सो CPR एक आम आदमी को, हर इंसान को आना चाहिए कैसे करना है और वो क्या है। विदेशों में इसकी प्रॉपर स्कूल में ही ट्रेनिंग होती है। CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, इसका फुल फॉर्म ये है। जब भी आप किसी पर्सन का दिल धड़कना बंद हो जाता है या वो सांस लेना बंद कर देता है तो उसके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है जी। हॉस्पिटल में तो हम उस चीज़ को मशीन से वापस चालू करने की कोशिश करते हैं, जैसे वेंटिलेटर है और दूसरी मशीनें होती है। लेकिन अगर पब्लिक प्लेस पे हो आप या ऐसी जगह हो जहाँ मशीन अवेलेबल नहीं हो जी। तो उसकी लिए हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें हार्ट को आर्टिफिशियली पंप कराने की कोशिश होती है, जिसमें कि कलाइयों को जोड़ के एक प्रॉपर प्रेशर के साथ एक प्रॉपर पॉइंट पर जो कि चेस्ट के लेफ्ट साइड होता है जहाँ पे मोस्टली हार्ट होता है, वहाँ पर पंपिंग की जाती है ताकि हार्ट ऊपर से पंप होता है और वो ब्लड फ्लो बॉडी में बना रहता है जी। साथ में उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर उसको ऑक्सीजन उसके लंग्स में फ्लो की जाती है ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहे। हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स स्पेशली ब्रेन को अगर 6 मिनट तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिले तो उसकी डेथ हो जाती है जी। सो CPR टेक्निक एक बहुत अच्छी टेक्निक है। काफ़ी सारे लोगों को जिनको कि टेम्पररी हार्ट अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनको उस स्थिति में लाया जा सकता है कि उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। आजकल ब्लड प्रेशर भी बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होती चली गई है। ब्लड प्रेशर का सीधा हार्ट से संबंध है? बिल्कुल सर, ब्लड प्रेशर का कॉमन संबंध है। हार्ट की बीमारियां डेवलप करने में ब्लड प्रेशर एक इम्पोर्टेंट कोमॉर्बिडिटी है। मतलब अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वो कंट्रोल्ड नहीं है, तो आपको हार्ट से संबंधित बीमारी होने की संभावना 8 गुना हो जाएगी। और ना सिर्फ हार्ट, दूसरे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, ब्रेन, आपकी आंखें, आपकी हाथ पैर की नसें, इनमें भी डैमेज होता है। तो ये आपको एक इर्रिवर्सिबल डैमेज क्रिएट करता है जी। एक बार अगर बीपी से ये सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू, जैसे आंखों में प्रॉब्लम आई, ये रिवर्स किया जा सकता है इनको? नहीं, मैंने वही बोला कि ये इर्रिवर्सिबल होता है। सामान्य तौर पे जब किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो मोस्टली उसको कोई सिम्टम नहीं होते जी, या बहुत ही माइल्ड से सिम्टम होते हैं। वो किसी कारणवश अगर डॉक्टर के पास पहुंचा भी है और उसने बोला कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या उसने खुद अपने घर पे देखा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सामान्य तौर पे वो एक्सेप्ट नहीं करता है उसको कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ब्लड प्रेशर की दवा लूंगा तो मेरे शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी, हाँ, मुझे कॉमनली वो फिर हमेशा लेनी पड़ेगी। सो उसके लिए हमारा जवाब ये रहता है, ये आदत नहीं, ज़रूरत है कि आपको पानी पीने की आदत पड़ जाएगी तो आप पानी नहीं पिएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। जी जी। वैसे ही ब्लड प्रेशर की दवाई की अगर आवश्यकता है तो उसको लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपको उससे तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके इंटरनल ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करेगा और वो डैमेज इरिवर्सिबल होगा और तब आपके पास फिर वो पछताए होता क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वैसा मामला होता है उसमें। ये टेंशन जो होता है या एंग्जाइटी जो होती है, ये भी बहुत सारी बीमारियों का न्योता लेकर आती है जी। इससे कैसे बचें और क्या समझाएंगे वो लोग जो बिना कारण टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा? सो बेसिकली जो बीमारियाँ आजकल कॉमन हो गई जिसमें हार्ट की डिजीजेस भी है, जैसे मैंने आपको बताया लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में जो सबसे ऊपर का फैक्टर है वो स्ट्रेस, तनाव, चिंता, वही है। आज के समय पर हर इंसान किसी न किसी कारण से तनावग्रस्त है, चाहे वो प्रोफेशनल स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, फैमिली का स्ट्रेस हो, यंग लोगों में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस हो जी। सो ये स्ट्रेस जो है ये आपके शरीर को अंदर के अंदर डैमेज करता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता देता है जी। तो इससे बचने के लिए इंसान क्या करे? मेडिटेशन और क्या तकनीक हो सकता, तरीका हो सकता है? एग्जैक्टली। सो सबसे पहले तो उसमें यह है कि आप रेस लगाने की कोशिश न करें, बिकॉज जैसे कि 3 इडियट्स में वायरस ने बोला है कि लाइफ इज अ रेस, बट दैट इज नॉट ट्रूथ। लाइफ इज नॉट रेस, लाइफ इज टू एंजॉय योर सेल्फ ऑल्सो। जब आप खुद को एंजॉय करना सीख जाएंगे तब आपका स्ट्रेस सारा खत्म हो जाएगा। लाइक यू आर आरजे, इफ यू आर एंजॉइंग योर वर्क, आपको अपने काम का कभी टेंशन होगा ही नहीं जी।
लोग आजकल खाना खाते हैं तो वो जस्ट ऐसे फटाफट खा लिया, बस खा लेते दे आर नॉट एंजॉइंग दैट देयर फूड, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर रिलेशनशिप। तो लाइफ एंजॉय करना शुरू करें सबसे पहले, तो वहीं से आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, रोज 1 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए। शरीर को देना मतलब कि बैठ के ओटीटी पे रील्स देखना या वेब सीरीज देखना नहीं है। टाइम दीजिए, मतलब कि आप प्रकृति के पास जाइए, सुबह शाम को जब आपको समय मिले, गो टू द नेचर, गो टू द पार्क, थोड़ा वॉक करें, थोड़ा आराम से बिना किसी गाने सुने। मैं पार्क में देखता हूँ आजकल लोग वॉक करते हुए म्यूजिक सुनते रहते हैं, दैट इज़ नॉट गुड हैबिट। हाँ, सो आप इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेस फिजिकल एंड मेंटल दोनों कम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, योग भारत की पूरी दुनिया को देन है। अगर आप रेगुलरली योग करते हैं तो इट रिड्यूसेस लॉट ऑफ योर स्ट्रेस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बोथ। और मेडिटेशन तो खैर है ही, वो तो सबसे अच्छी चीज़ है। जी जी। ये एंजाइना और दिल के दौरे, इन दोनों में क्या डिफरेंस, थोड़ा सा प्लीज़ को बताएं। जी, सो चेस्ट में अगर पेन होता है हार्ट की बीमारी की वजह से, उसको हम मेडिकली एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस उसका पूरा नाम है, ठीक है। वो बोलते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट से संबंधित बीमारी है और उसकी वजह से उसको एक्सर्शन में या बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। दिल का दौरा तब बोलते हैं हम जब वो पेन कंटिन्यूअस हो जाता है। अच्छा, वो कंटिन्यूअस पेन है और आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनमें अगर कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है, जिससे कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा है, तो उसको हम दिल का दौरा या हार्ट अटैक बोलते हैं सामान्य लैंग्वेज में। मेडिकली उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, एमआई बोलते हैं। सो वो है एंजाइना, अगेन प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हार्ट अटैक सेट नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। एक चीज़ तो हम सबको पता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री हेरिडिटरी है कि ये चलने वाली बीमारी है हार्ट की या बीपी, पता है कि होगी ही जी। बचने का तरीका क्या है? यस, बचने का तरीका टू बी स्टार्टेड, जहाँ से अपनी टॉक शुरू हुई है, जी। लाइफ स्टाइल। योर लाइफ स्टाइल शुड बी रेगुलर, है ना। लाइफ स्टाइल कैसी होना, उसकी कोई एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन नहीं है। जी। आपका काम अलग है, आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, मेरा काम अलग है, लेकिन इट शुड बी रेगुलर। रेगुलर इन द सेंस कि आप इतनी बजे मॉर्निंग में उठो, थोड़ा 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज करो, देन यू शुड टेक ब्रेकफास्ट। ये मेरा टाइम एवरेज ये रहता है, मेरे काम पे जाने का ये टाइम है, मेरे खाना खाने का टाइम ये है, मेरे दोस्तों से मिलने का ये टाइम है। सो वो एक रेगुलर लाइफ स्टाइल हो, उसमें एक्सरसाइज, गुड फूड, गुड हाइड्रेशन, लाफ्टर, ये सारा होना जरूरी है। अगर ये होता है तो हम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी, अस्थमा, मोटापा, इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ब्यूटीफुल। हर सीजन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि आपको सीजनल फ्रूट ज़रूर खाने चाहिए। अगर दिल के अकॉर्डिंग बात करें, हर सीजन का एक फ्रूट बता दें अगर आप तो। सो दिल के लिए सारे फ्रूट्स अच्छे हैं जी। जो भी सीजन का फ्रेश फ्रूट हो, जी, कोल्ड स्टोरेज से नहीं आया हो, उसको हमने आर्टिफिशियली मैच्योर नहीं किया हो, जी, वो सारे फ्रूट अच्छे। सारे कोई भी फ्रूट हार्ट के लिए बुरा नहीं है। ब्यूटीफुल। आजकल पैकेट फूड का ज़माना चल रहा है, बच्चे से लेके बड़ों तक सभी उसी के दीवाने हैं। ये कितना डेंजरस है सर? इट इज़ वेरी डेंजरस सर। और जैसे कि लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें सबसे पहले स्ट्रेस आ गया था, दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी, और तीसरा इज फूड। फूड, पैकेज फूड जितने भी रहते हैं जो शेल्फ लाइफ जिनकी चाहिए, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलते हैं, उनको सेफ रहें वो आप तक पहुंचने तक, उसके लिए उनको उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। ऑल दिस फूड्स हैव प्रो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब आपके शरीर में जो सूजन बढ़ाते हैं। वो सूजन ऐसी नहीं हाथ में दिख रही या पैर में दिख रही या चेहरे पे, इंटरनली। सारे फूड जो पैक फूड्स रहते हैं सब में होती है। लोग किसी को बोलते हैं कि खाना पीना सुधारो, बोलते हैं साहब पिज्जा बर्गर तो हम खाते ही नहीं। पिज्जा बर्गर तो फालतू बदनाम है, ठीक है। हम जो बिस्किट्स खाते हैं रोज, दे आर ऑल्सो डेंजरस। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप ना खाएं, रोज ना खाएं। आप कप नूडल्स खाते हैं, आप बाजार में जाके पास्ता खाते हैं या कचौरी खाते हैं, सेव खाते हैं, अगर आप ये रेगुलरली खा रहे हैं इस टाइप की चीजें, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हार्मफुल है।
जी। तो ये इनका सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को जॉइंट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। फीमेल्स में स्पेशली स्वेलिंग्स आने लगती है बॉडी में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है कि जो समझ में नहीं आती। उन सब के इम्पोर्टेंट कारण यही है। इनफर्टिलिटी, यस, इनफर्टिलिटी का भी एक इम्पोर्टेंट कारण ये। आजकल लोगों ने घर में सब्जियां उगाना शुरू कर दिया कि ये शायद सबसे बेहतर तरीका होगा, पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते हैं। कितना कारगर है और क्या सब ये कर सकते हैं बेचारे? सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो कर सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन मेरे ख्याल से सब लोग तो नहीं कर पाएंगे, खासकर जब इंडियन सिनेरियो में हम लोग बहुत क्रैम्ड हाउसेस में रहते हैं जी। अपार्टमेंट्स में, छोटी सी बालकनी है, तो शायद ये उतनी इफेक्टिवली वहाँ ग्रो नहीं कर पाए कोई, लेकिन अगर कर पाता है तो दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है। एक हार्ट पेशेंट को या एक नॉर्मल इंसान को दिन में कितना नमक और शक्कर या शुगर कंज्यूम करना चाहिए? क्या लिमिटेशंस हैं? यस, सो नमक का ऐसा कहा जाता है कि 5 ग्राम प्रतिदिन नमक आपको कंज्यूम करना चाहिए, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दैट, एवरेज 5 ग्राम्स। ठीक है। शुगर का ऐसा है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा है, जो कि एक आम आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है जी। उस पर डिपेंड करता है। आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है, लाइक पर्सन हु इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क एक्सरसाइज, वो ज़्यादा भी शुगर लेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। जो कि ऑफिस वर्क वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी भी शुगर हार्मफुल है जी। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, आपकी वेस्ट साइज कितनी है, इफ़ यू आर नॉट ओबीज, आपका शुगर लेवल अच्छा चलता है, तो आप शुगर का कंजम्पशन कर सकते हैं। बेहतर है रिफाइंड शुगर्स को हम अवॉइड करें, नेचुरल शुगर्स को प्रेफर करें। डायबिटिक्स के लिए 0 शुगर होना चाहिए। और एक और कॉमन मिथ है जो समाज में कि साहब शक्कर तो खराब है, गुड़ अच्छा है। डेफिनेटली जेगरी इज बेटर देन शुगर, रिफाइंड शुगर, बट फॉर नॉन डायबिटिक्स। डायबिटिक्स के लिए न गुड़ अच्छी है, न मिश्री अच्छी है, न शहद अच्छा। कुछ भी ठीक नहीं उनके लिए। राइट। आजकल जो है ये बहुत कहीं सुनने में आया कि लाइफ तो जीने के लिए भाई साहब, हमारे पड़ोस के ताऊजी 91 ईयर्स के हैं, वो तो सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब शराब इंसान छोड़ता है, सिगरेट आदमी छोड़ता है, तो उसकी लाइफ वापस से बेहतर होना शुरू होती है। कितना सच है इसमें? बिल्कुल ये सच बात। जो सेकंड आपने बात बोली कि डेफिनेटली अगर हम स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ते हैं तो 10 साल में आपकी बॉडी की रिस्क उतनी हो जाएगी एक जो सामान्य इंसान जो टीटोटलर रहा है वैसी हो जाएगी जी। दूसरी बात यह है कि इफ़ यू कंपेयर समवन, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपको आज यहाँ से इंदौर से भोपाल जाना है और आप थ्रू आउट 120 की स्पीड से आपकी कार ड्राइव करके जा रहे हैं, है ना जी। तो भी इस चीज़ की 100% गारंटी तो नहीं है कि आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। लेकिन जितनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी उसकी रिस्क बढ़ती जाएगी। सो इट इज जस्ट लाइक दैट कि अगर आप ये सब करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होने की रिस्क बढ़ती जाएगी। हो सकता है कि गॉड गिफ्टेड हो आप, तो आपको कुछ हो ही नहीं। काफी सारी चीजें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन पे भी डिपेंड करती है कि आपका बॉडी का इंटरनल सिस्टम जो है वो टॉक्सिन्स को कितना तेजी से क्लियर करता है जी। या क्रिटिकल ऑर्गन्स तक वो पहुंचने नहीं देता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोगों के जीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, वो रोज 300 ml अल्कोहल भी पीते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, उनको भी बीमारियां हो जाती है। सो ये रिस्क बढ़ाता है, पर गारंटी किसी चीज की नहीं ली जा सकती है। इनफैक्ट गारंटी तो स्मार्ट वॉच की और ट्रैकर्स की भी नहीं है। एग्जैक्टली। रिसेंटली हम लोगों ने देखा कई सारे सेलिब्रिटीज जिम करते हुए, डांस करते हुए चले गए। तो ये कितना रिलायबल है स्मार्ट वॉचेस एंड ट्रैकर्स? ये आपको वेरिएशन बता सकते हैं कि अभी आपकी हार्ट रेट 70 थी, आपकी एक्सरसाइज करते हुए 100 हो गई है। वेरिएशन बता सकते हैं, पर वो वेरिएशन आपके लिए नॉर्मल है कि नहीं है ये तो डॉक्टर बताएगा। वो डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है आपको। तो ये मशीन सभी उतने अच्छे से नहीं बता पाती। इवन जो मेडिकली हम लोग मशीन्स यूज करते हैं जी, वो अपने बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट नहीं कर पाती, जबकि वो तो बहुत हाई एंड होती है। उसको भी एक्सपर्ट को इंटरप्रेट करना होता है। सो यू शुड नॉट रिलाई होनली ऑन दिस गैजेट्स राइट नाउ। रिसेंटली अगर देखा जाए तो कोकिलाबेन में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए टेक्नोलॉजिकली। अगर देखा जाए तो हृदय को या हृदय से संबंधित बीमारियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ एडवांसमेंट हुई, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। सो बेसिकली
हार्ट से संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए या जज करने के लिए जो कुछ मशीन्स होती हैं जी उनका जो लेटेस्ट वर्जन और हायर एंड विथ मैक्सिमम पॉसिबल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन मशीनों के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। जैसे कि कैथ लैब, एक जिसमें एंजियोग्राफी आपने कॉमनली सुना होगा, जी। एंजियोग्राफी टेस्ट जिस मशीन में होता है वो उस मशीन की है, वो AI एनेबल्ड है। हाँ सो रेडिएशन का डोज उसमें बहुत कम होता है। इस टाइप से फिर ऑपरेशन थिएटर में जो हमारे पास मशीनें हैं वो बहुत हाई एंड की हैं, कई सारे उसमें स्मार्ट फीचर्स हैं जी ऑपरेशन थिएटर की जो वॉल्स हैं वो सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड हैं तो इन्फेक्शन की रिस्क कम हो करती जाती है। है। तो इन सब तरीकों से हम लोग बीमारी को जल्दी भी पकड़ पा रहे हैं, ज़्यादा सटीकता से उनकी व्याख्या कर पाते हैं और उनको ठीक भी कर पाते हैं। AI लोग बड़े डर रहते हैं कि AI हमारे लिए खतरा है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी काम की चीज़ हो गई ऐसा लगता है। AI और रोबोटिक्स किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ इस बारे में बताएं। सो डेफिनेटली अगर कोई 80s में जो बड़े हो गए थे जी और वो अगर ये टॉक सुन रहे हैं, तो जब कंप्यूटर आया था तब बहुत हंगामा मचा था जी जी कि ये तो सबको खा जाएगा। इवन एक हॉलीवुड की मूवी भी थी मैट्रिक्स, हाँ उसमें ऐसा ही कुछ बताया गया था। जी 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 सो लेकिन आज हम वो बात करें तो हंसेंगे उन लोगों के ऊपर जो ऐसा डर रहे थे। जी इट इज़ जस्ट लाइक दैट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमेशा अच्छा होता है, बट डेफिनेटली उसको जुडिशियसली और दिमाग लगा के यूज़ करना है, जी उसको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। आज कॉमनली इसकी एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि किसी को कुछ भी होता है, आपको मान लो थोड़ा सा कुछ दर्द हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई, आप तुरंत AI से पूछते हैं गूगल से पूछते हैं कि क्या है। जी गूगल की AI की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देती है। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट। वो आपको बता देती है कि यार इन 20 कारणों से आपको ये दर्द हो सकता है। अब आपके दिमाग में वो 20 कारण घूमते रहेंगे और आपका स्ट्रेस जाएगा सबसे कॉमन बड़ी बीमारी पे जो आपको पता है, बाकी तो आपको पता भी नहीं रहते हैं। सो बेसिकली हमारी टेक्स्ट बुक में किसी भी सिम्टम्स के 20 कारण लिखे रहते हैं, जी AI आपको वो बता देता है। बट चूंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से पब्लिक का बहुत नुकसान हो रहा है। वो जब इवन डॉक्टर के पास भी आते हैं तो वो अपने दिमाग में एक आंसर फिट करके आते हैं। जी तो डॉक्टर अगर वो आंसर नहीं देता है तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले नहीं यार ये सब बोल रहा है, गूगल तो वैसा बोलता था। जी जी सो वो मेरा यही इसमें सलाह है कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें गूगल से पूछे जरूर, पर उसमें ब्लाइंड फेथ न करें। ठीक बात है। एक टावर टेक्निक के बारे में हमने सुना है, जी। किन पेशेंट्स के लिए उपयुक्त है ये? सो बेसिकली हार्ट में अपने 4 वाल्व होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख वाल्व एओर्टिक वाल्व कहा जाता है उसको। जब वो किसी कारणवश खराब हो जाता है वाल्व, तो इनिशियली तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है, फिर बाद में उसको सर्जिकली रिप्लेस करना होता है। अगर पेशेंट सर्जिकली फिट नहीं है, लाइक ये डिजीज कॉमनली ओल्ड एज लोगों में ज़्यादा होती है। जी तो कोई पर्सन 75 या 80 ईयर्स का है, फिट है, नो प्रॉब्लम, सर्जरी से उसको रिप्लेस करना चाहिए। जी जी अगर वो फिट नहीं है या कोई 40 साल का भी है और वो फिट नहीं है, सर्जरी उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है। उस कंडीशन में एक कैथेटर के द्वारा जांघ की नसों से एक वाल्व को फोल्ड करके उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। ओके। पुराने वाल्व को निकाले बिना ही नया वाल्व उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अच्छा तो उस तकनीक से पेशेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है, रिस्क कम करते हुए। जी डेफिनेटली चूंकि ये वाल्व्स जो रहते हैं ये इनकी लॉन्गिटिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पुराना वाल्व नहीं निकाला जाता है तो उसके ऊपर ही नया वाल्व लगाते हैं, तो उसकी साइज भी छोटी बैठती है। जी उस कंडीशन में ये उतना सटीक इलाज नहीं है। तो जो भी पर्सन को एओर्टिक वाल्व डिजीज है और अगर वो सर्जिकली फिट है तो टावर टेक्निक इज नॉट गुड फॉर देम। ठीक है। बट अगर वो सर्जिकली फिट नहीं है तो टावर टेक्निक बहुत अच्छी है, उससे उनकी लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है और लॉन्गिटिविटी भी बढ़ जाती है। कितनी हो सकती है? सर दैट डिपेंड्स मोस्टली, वैसे तो 5-7 साल 10 साल तो चलते हैं वो वाल्व, जी पर चूंकि अब 75 का पर्सन है हाँ, तो जरूरी नहीं कि हार्ट की प्रॉब्लम से ही उसकी डेथ होगी। सही बात। देयर आर मल्टीपल रीजंस। यस 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 ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बिफोर वी रैप अप द शो, जो सारे हमारे देखने वाले हैं उनके दिल हमेशा अच्छे तरीके से धड़कते रहें, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सो थैंक यू ऑल लिसनर्स। सबसे पहले मैं दिल का डॉक्टर आपको दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे दिल से जीवन जिए, जीना ज़रूरी है। जैसे कि आनंद में राजेश खन्ना बोल गए हैं, जीवन लंबा नहीं अच्छा होना चाहिए। जी ऐसा ही अच्छे जीवन के लिए आप
खुश रहें, तनाव मुक्त रहें, व्यसनों से दूर रहें, अच्छा खान पान रखें और फिजिकल फिटनेस बनाए रखें, तो आपकी मेंटल साइकोलॉजिकल फिटनेस भी बनी रहेगी। आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और अगर लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे तो आप खुद के लिए और समाज के लिए शायद कुछ बेहतर करके जा सके। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सर, शो पर आने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवनीत।